अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में, यानी सेंसर के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एक एसी सेंसर था और वो 2 वायर सेंसर था। ये जो हमारे पास सेंसर है ये डीसी सेंसर है और 3 वायर सेंसर है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके इस कनेक्शन वगैरह करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इसके स्पेक्स क्या हैं। कि मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ इस तरफ से। ये देखिए, ये जीलन वालों का एक सेंसर है LJA12M 4N1BNPN नॉर्मली ओपन है। एक तो ये NPN सेंसर है और नॉर्मली ओपन सेंसर है। इसमें NPN PNP नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होते हैं सेंसर में। तो इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे NPN क्या है, PNP क्या है और इसके अलावा इसके कितने टाइप्स हैं। और ये जो है DC 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आपको इसको सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक DC। और उसके बाद देखें इनके जो तार हैं उनके बारे में बताया गया। ब्राउन, ये ब्राउन जो है ये इसका पॉजिटिव है, और जो ब्लैक है ये ब्लैक ये इसका आउट है। आउट मतलब है कि आप इसके ज़रिए आगे किसी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब सेंसर सेंस करेगा तो ये जो इस ब्लैक वायर है इससे आउटपुट नेगेटिव DC या पॉजिटिव DC वोल्ट निकलेगा, और वो आप आगे जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं उसको आप देंगे। उसके ज़रिए आप इसके ज़रिए आप किसी रिले को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आप मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वगैरह रिले को कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे फिर आप अपने आगे जो लोड है उसको चला सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरी वायर है वो है BU यानी कि ब्लू। ये जो है 0 वोल्ट है, यानी ग्राउंड या नेगेटिव वोल्ट आप इसको वायर इसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज इस सेंसर को एक तो आपको इसको सप्लाई दे के इसको ऑन ऑफ करा के आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो है हम इसके ज़रिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेंगे। आप इसको किस तरह इससे आप किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करा सकते हैं, हम किसी लैंप वगैरह को ऑन या ऑफ करा के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब भी आप उसको सप्लाई दें तो इसकी जो वायर्स जो हैं इनका नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इनका आपने ख्याल करना है कि आपने नेगेटिव को जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पे आपने पॉजिटिव ही देना है। ऐसा ना हो कि आप इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे दें। इस तरह ये ख़राब होने का ख़तरा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको जो है एक सिंपल DC दे के इसको सिर्फ रिले जो हमारा सेंसर है इसको ऑन करा के आपको दिखाऊँगा। तो इसकी मैं तारें जो है लगा देता हूँ। मेरे पास ये कनेक्टर है, देखें ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये इसके देखें रेड वायर आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वायर जो मैं इसको इसमें दे दूँगा। इसको टाइट कर लेते हैं। और जो ये ब्लू वायर है इसको हम देंगे इस नेगेटिव में। ठीक हो गया, इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो इसको हमने टाइट कर दिया। अब मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। सेंसर हमारा इस टाइम जो है जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा लैंप ग्लो करेगा, लेकिन इसको ऑन होने के लिए इसके आगे आपने किसी चीज़ को रखना होता है ताकि सेंस करें। ये मेटल डिटेक्टर है, मेटल को डिटेक्ट करता है। और ये देखिए जैसे मैंने इसके आगे ये टेस्टर रखा है ये इसका लैंप ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम है। ये जो है तकरीबन 4 mm इसकी सेंसिटिविटी है। 4 mm से आप दूर लेके जाएंगे तो ये सेंस नहीं करेगा। तो इनके सेंस करने के भी रेंज होते हैं। ये मिनिमम से मैक्सिमम तक ये 2 मीटर तक ये सेंस कर सकते हैं। तो ये 4 mm तक इसका सेंसिंग रेंज है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप दूर लेके जाएंगे तो ये सेंस नहीं करेगा। तो इसके बाद मैं इसको मीटर के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ कि ये सेंस करता है। तो ये जो हमारा ब्लैक वायर है इस पे आउटपुट आपको दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे रख देता हूँ, ये आगे सेंस करता रहे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, रोशनी तेज़ है तो इस वजह से इस टाइम ये ऑन है। तो मैं वोल्ट मीटर से जो आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि ये मैंने इसको DC पे मैंने सेट कर दिया।
ये अब मैंने इसको डीसी पे सेट कर दिया। अब इसकी जो है वोल्टेज मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने इसको पॉजिटिव लगा दिया, इसका एक प्रॉब मैंने ये देखिए, लेकिन अब मैंने इसके प्रॉप जो उल्टे लगाए, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की जगह लगाया और नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें ये नेगेटिव शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा साथ माइनस का आ रहा है, तो ये जो इसका नेगेटिव निकालेगा सिग्नल, पॉजिटिव नहीं निकालेगा। देखिए अब मैं इसके प्रॉप सीधे करके लगा देता हूँ, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ। ये देखिए अब पॉजिटिव जो है 12.37 वोल्ट ये निकाल रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब मैं इसके ज़रिए एक छोटा सा जो है प्रोजेक्ट मतलब करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और मज़ीद समझ आ सके। तो मैं ये एक रिले को जो है ये DC 12 वोल्ट रिले 6 पिन इसको ऑपरेट कराऊंगा, और इनके ज़रिए जो है ये हमने एक इंडिकेटिंग लैंप है, इनको ऑन ऑफ कराऊंगा। ये 220 वोल्ट हैं, तो इनको मैं जब 220 वोल्ट दे के इस रिले के ज़रिए ऑन ऑफ कराऊंगा। जब ये सेंस करेगा तो ये रिले आउटपुट निकालेगा, उन दोनों को ऑन या ऑफ जो भी ये कराना हो वो कराएगा। ठीक हो गया। चलिए मैं इसके कनेक्शन वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद जो है दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस सर्किट एक छोटा सा बना दिया और आप लोगों को सिर्फ समझाने की खातिर ये देखें मैंने एक ये 6 पिन रिले। सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा दूँ कि इसके पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। मीटर को जो मैं एक दफ़ा फिर कंटिन्यूटी पे सेट कर देता हूँ, बज़र ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको इसके पॉइंट ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये जो दोस्तों इसका सेंटर में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और इसी में हमने 220 वोल्ट जो AC सप्लाई वो हमने इस पॉइंट को दिए कि जैसे ही हमारा ये रिले ऑपरेट हो, हमारा सेंसर सेंस करे, ये सेंस करेगा और यहाँ से सिग्नल निकाल के ये जो ब्लैक वायर है जो इसका आउट वायर जिसको कहते हैं, यहाँ से इस कॉइल को देगा। इस कॉइल के जो पॉइंट है ये तो इस कॉइल के पॉइंट हैं, इनको देगा। ये जैसे ये इसको ये पॉइंट यहाँ से आउट निकाल के इसको देगा तो ये हमारा कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। मैं अब इसको सिर्फ आपको दिखा दूँ कि इसके पॉइंट्स किस तरह काम करें। ये इसका कॉमन पॉइंट देखिए, और ये स्टेम्स का क्लोज पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्लोज है, और ये पॉइंट जो है ये इस टाइम ओपन है। मैं जैसे ही सर्किट को ऑपरेट कराऊंगा तो ये पॉइंट जो है इसका क्लोज हो जाएगा और ये पॉइंट जो है इसका ओपन हो जाएगा। ठीक, जब इसको सर्किट को मैं सप्लाई दूंगा, जब तक मैं इसको सप्लाई नहीं देता ये क्लोज पॉइंट रहेगा। ठीक है, जब तक मैं इस सेंस को सेंस नहीं कराऊंगा ये क्लोज पॉइंट रहेगा, ये इस तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा इस पॉइंट पे। और जैसे मैं इसको सेंस कराऊंगा ये पॉइंट फिर क्लोज हो जाएगा और हमारे ये जो इंडिकेटिंग लैंप है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। चलिए मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ और आपने इस इंडिकेटिंग लैंप को देखना है जो इस वक्त क्लोज पोजीशन में है। मैंने ऑन कर दिया, ये देखें लैंप भी ग्लो करना शुरू कर इसने। रोशनी तेज़ है, इस वजह से हो सकता है रोशनी कम। मैं एक बार फिर ऑन ऑफ करा दूँ, ये है अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये इस टाइम इसका ये पॉइंट क्लोज है। हमारा सेंसर जो है वो नॉर्मली ओपन पोजीशन पे है, इसने अभी तक सिग्नल आउट नहीं किया जो इस ब्लैक वायर। ये जैसे सिग्नल आउट करेगा यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आके इसको मिलेगा, पॉजिटिव हमने इस कॉइल को हमने यहाँ से दिया 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये जब इसको दोनों मिलेंगे तो ये हमारा कॉइल ऑपरेट करेगा और हमारा आउट यहाँ से निकलने के बजाय यहाँ से निकल के इसको ऑन करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। तो मैं अब इसको सेंस कराता हूँ इस सेंसर को। तो ये देखें जैसे मैं इसके आगे एक मेटल लेके जाऊँगा, देखें दोस्तों जैसे ही ये इसको सेंस करेगा हमारा सेंसर इस मेटल को, तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल निकालेगा और इस कॉइल को ऑन कराएगा। जैसे ये इस कॉइल को ऑन कराएगा ये कॉइल अपना ये जो क्लोज पॉइंट है इससे इसके अंदर जो पतरी होती है वो इसको छोड़ देगा और इसके साथ टच करेगा। जैसे इसको टच करेगा हमारा ये वाला इंडिकेटिंग लैंप जो है वो ग्लो करना ऑन हो जाएगा। ठीक है, असल मकसद आपको समझाने गए थे कि आपको इस चीज़ की भी समझ आए कि किस तरह ये सेंस करे और ये आउटपुट निकाल इस रिले को ऑन कराए। ये रिले आगे आप कॉन्टेक्टर को किसी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराना चाहते हैं तो उसी तरह आप इसी पॉइंट के थ्रू, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू आप सिग्नल निकाल के इसको देंगे और ये रिले जाके उस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को भी इन दो पॉइंट्स के ज़रिए ऑन या ऑफ़ कराएगा। दो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आप इसके ज़रिए जो वो ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं। ठीक है, तो मकसद ये आपको समझाने का कि इतनी लंबी वीडियो बना के आपको समझाने का यही होता है कि आपको बेसिक चीज़ों का पता चले। एक दफ़ा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर हो जाए, उसके बाद आपके लिए इन चीज़ों पे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक हो गया, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे वीडियो को
देखते हैं और पसंद करते हैं, आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।